आप सबने ट्रेन में यात्रा करने के दौरान कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि आपकी यात्रा कैंसिल हो रही हो और अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन हफ्ता भर 10 दिन 20 दिन 15 दिन पहले आपने अपनी टिकट कैंसिल कराई हो और आपको उसका रिफंड मिला हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने यात्रा भी कर ली पूरी तरीके से, फिर उसके बाद रिफंड शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा हुआ है क्या कि आपने यात्रा प्लान की और रेलवे के कुछ कारणों से, रेलवे की गलतियों से वो यात्रा कैंसिल हो रही है या फिर लेट हो रही है और रिफंड आपको मिल रहा है। इंडिया में इस तरह का, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस तरह के एक ही केस में पैसे वापस मिलते हैं कि अगर ट्रेन कैंसिल होती है रेलवे के द्वारा किसी कारण से, जैसे पिछले 5-6 सालों से बहुत फ्रीक्वेंटली चल रहा है कि मेंटेनेंस के लिए, थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के लिए, ट्रेन की पटरियों को बिछाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए 10-10, 15-15 दिन के लिए ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं और एट दैट टाइम जब जो कैंसिलेशन होता है उसका रिफंड आपको पूरा मिलता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि ट्रेन चली भी हो, आपने ट्रेन भी टिकट करवाई हो, ट्रेन चली भी हो, लेकिन कुछ कारण से देर या फिर कैंसिल हो रही हो और आपको रिफंड मिला हो। 1-2 घंटे का तो नॉर्मली मैनेज ही नहीं, मतलब पूछता ही नहीं है कोई, होंगे रूल होंगे डेफिनेटली, लेकिन 1-2 घंटे तो नॉर्मल कोई पूछता ही नहीं है। 5-6-7-8 घंटे तक का भी लोग बाग मैनेज करके आगे चले जाते हैं। इंडिया में रेलवे की ऐसी हालत है। लेकिन ब्रिटेन का एक केस ऐसा आया है जिसमें लगभग साल भर तक एक बंदा है जिसका नाम है एड वाइस, वो बेसिकली एक फाइनेंस राइटर है। उसने लगभग साल भर तक ट्रेन में टिकट भी करवाई, यात्रा भी की, कभी कभी यात्रा नहीं भी की। यात्रा क्यों नहीं की? ट्रेन की गलती के कारण। और उसने पूरा रिफंड वापस लिया और जो रिफंड का अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का भी है। एडवाइस बताते हैं कि उन्होंने ट्रेन के चलने का, ट्रेन के कैंसिल होने का, ट्रेन के लेट होने का बहुत थॉरली स्टडी किया। मतलब ये एक तरीके से प्रोजेक्ट जैसा ले रहे, पढ़ाई जैसा की उन्होंने, कि कब किन सिचुएशंस में ट्रेन लेट होती है, कब किन सिचुएशंस में ट्रेन कैंसिल होती है, क्या क्या रीज़न है। रीज़न भी बड़े नेचुरल से जो ऑलरेडी होते हैं उन केसेस में क्या क्या रीज़न है, और कब ट्रेन कैंसिल होगी और उसके बाद उनको रिफंड मिलेगा। उन्होंने अपनी सारी यात्राएं, जितने भी उनके रिजर्वेशन या फिर टिकट्स वगैरह जो भी करवाए हैं, वो ये सारी स्टडी करके ही करवाए हैं कि उनकी यात्रा कैंसिल हो या फिर लेट हो और उनको रिफंड वापस मिले। मतलब ये कौन ही करता है, इतनी ज़बरदस्त स्टडी करने के बाद कौन ही करता है। उन्होंने ट्रेन की जो लेट रनिंग है और उसके बाद कैंसिल क्यों होते हैं, कुछ रीजंस हैं, जैसे बड़े नेचुरल से रीजंस होते हैं। मेंटेनेंस हो रहा होता है, सडनली मेंटेनेंस आ गया। हम 2 महीने, इंडिया में 2 महीने के पहले का टिकट बुक करने का शेड्यूल रहता है, 2 महीने कर लिए, उसके बाद 15 दिन पहले ट्रेन कैंसिल हो गई, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में कैंसिल होगी। नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश हो गई, ठंडियों के कारण पटरियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, ये सब के कारण ट्रेनें कैंसिल होती हैं। इन दैट केस उसने पैसे वापस लिए। कई बार क्या होता है कि स्ट्राइक वगैरह हो जाती है, हड़ताल वगैरह, ये मुख्य रीज़न है। कहीं की ट्रेन चालू करवाना है, कहीं की नई स्टॉपेज देना है, तो इसके लिए लोग बाग हड़ताल करते हैं। मतलब इस चीज़ तक को उसने स्टडी किया और उसके बाद ट्रेन कैंसिलेशन में उसने लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रिफंड लिया रेलवे से। हालांकि ब्रिटेन में कुछ रूल है, जैसे 15 मिनट से ज़्यादा आपकी लेट होती है ट्रेन तो आपको 25% आपके टिकट अमाउंट का वापस कर दिया जाता है। ये एक अच्छा रूल है। और इसके, हालांकि ये चीज़ कुछ दिन में तेजस में भी हुआ था। तेजस एक्सप्रेस जो इंडिया में चलती है उसमें 200 रुपये की 250 रुपये वो वापस करते थे अगर ट्रेन लेट हो। तो 15 मिनट लेट होती थी तो 25% जैसा वापस होता है। ब्रिटेन में 30 मिनट लेट होती हो तो 50% जैसा वापस करती है रेलवे, और 1 घंटे से ज़्यादा लेट चलती है ट्रेन तो पूरा अमाउंट वापस होता है टिकट का। अब सोचिए, कब लेट होगी 1 घंटा, कब लेट होगी आधा घंटा, और कब लेट होगी 15 मिनट। इस चीज़ का भी स्टडी किया है ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्राइक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। मतलब किस लेवल की स्टडी की होगी उसने, और उसके बाद ये सारे कैंसिलेशन वगैरह करके उसने 1 साल में 1 लाख रुपए कमाए। और ये सारी चीज़ें रेलवे जानता है वहाँ का, और वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय रिफंड करने के, बिकॉज प्रोटोकॉल्स हैं भाई, आपके प्रोटोकॉल्स हैं, उन्हीं प्रोटोकॉल बेसिस पे ये सारी चीज़ें उसने मैनेज की हैं। और जब इतना 1 साल कर चुका है तो डेफिनेटली बाद में भी वो कर रहा होगा। ये स्टडी 2013 की बताती है, और डेफिनेटली वो आगे 2013 बोल रहा हूँ, 2023 की है, और डेफिनेटली उसके आगे भी वो कर ही रहा होगा। 24 है और अब तो 25 आ गया। पैसे किसको काटते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल कर रहा है। हो सकता है उसने ये सारी अपनी स्टडी, ये सारी अपनी जो भी फाइंडिंग्स हैं वो किसी और के भी साथ शेयर कर दी हो, तो वो भी मज़े ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है। वेल, आप इसको और डिटेल में गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद।